संत सहजोबाई कहती हैं कि आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, और सहजो दिन धंधा गया, रैन गंवाई सुखलेट। अगर आपने दिन को धंधे में गंवा दिया और रात को सो के गंवा दिया, तो ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। खाना पीना, सो जाना और बच्चे बनाना, ये सब तो काम पशु समाना। तो बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है और इसका लक्ष्य है केवल ईश्वर की प्राप्ति करना। अब हमको खुदा को भूल गए लोग, फिक्र रोजी ना। आज रोजी की तो हम चिंता कर रहे हैं कि काम कैसे जाना है, काम कैसे होगा। सवेरे से उठ के सांझ हो जाती है और सांझ से रात हो जाती है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की चिंता नहीं है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है, यानी 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। और इस मानव शरीर का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। और ईश्वर की प्राप्ति वो करेगा जो स्वयं को जानेगा। हम कौन हैं? हम एक आत्मा हैं और आत्मा का लक्ष्य है, जैसे भोजन को ग्रहण करने से भूख मिटती है, पानी को ग्रहण करने से प्यास मिटती है, इसी तरह आत्मा का जो भोजन है, आत्मा की जो संतुष्टि होगी, आत्मा का जो लक्ष्य है वो परमात्मा से मिलन है। और परमात्मा मिलन के लिए हमें ईश्वर दर्शन चाहिए और ईश्वर दर्शन के लिए हमें पूर्ण गुरु चाहिए। पूर्ण गुरु की खोज करें। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन नातु माम शक्य से द्रष्टु मनेन स्वच्छ सुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमे योग में श्रम। श्री कृष्ण भगवान जगत बंदे, कृष्णम बंदे जगत गुरु हैं। जब अर्जुन अपने मार्ग से भटक गया, युद्ध के मैदान में दौड़ने लगा युद्ध क्षेत्र को छोड़ के, तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तू बाहर के जो चरम चक्षु है ना, नातु माम शक्य से द्रष्टु मनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमे योग में से। मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर को देखा जाता है। तो दिव्य दृष्टि के बिना ईश्वर का साक्षात्कार असंभव है। अब दिव्य दृष्टि जो दे वही है पूर्ण गुरु। तो इसलिए पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें जो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। जिस तरह नरेंद्र को, जो बाद में विवेकानंद बने, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कराया। क्योंकि विवेकानंद नरेंद्र भी प्रत्येक संत महापुरुषों से यही पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है, आप ईश्वर को जानते हो? तो सब जगह से ना निकलती थी, क्योंकि ईश्वर को जिसने देखा है, जिसने जाना है, वही तो दिखा सकता है। जो तैरना जानता है वही तो तैराकी का मास्टर बनेगा। लेकिन आज तक जो खुद बेघर बेसहारे हैं वो औरों को सहारा क्या देंगे? जो डूब रहे हैं दरिया में औरों को किनारा क्या देंगे? या लहरों पे रहा, अरे गहरे में उतर के नहीं देखा। और किश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। और कांडों में, रिवाजों में, पंथों में बाहर तो बहुत देखा, पर अपने अंदर उतर के नहीं देखा। अगर इस ईश्वर को जानना है तो पूर्ण गुरु की खोज करें। पूर्ण गुरु आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म में ईश्वर, ज्ञान में दर्शन। जब तक आपको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, जब तक ईश्वर की भक्ति असंभव है। और ईश्वर की भक्ति के बगैर सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति असंभव है, लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। तो इसलिए आओ हम सभी पूर्ण गुरु की तलाश करें। और पूर्ण गुरु खोजने पर अगर कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक साहब श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं, युग प्रवर्तक हैं। वो निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा रहे हैं, यानी ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं।
तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, अपना कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। महाराज जी, आशुतोष महाराज जी, जिनका लक्ष्य है विश्व में शांति कैसे आएगी, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति संभव है। और महाराज जी का जो लक्ष्य है वो है आत्म जागृति से विश्व में शांति की स्थापना करना, यानी फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट, ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। कबीर साहब ने भी बताया है कि तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फल चार और सदगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। खाना पीना सो जाना ये सब हमारा धर्म नहीं है। व्हाट इज रिलीजन? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि व्हाट इज रिलीजन, लोगों ने पूछा, तब स्वामी जी ने बताया, विवेकानंद जी, कि रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड, यानी प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन कर लेना, साक्षात्कार कर लेना, ये हमारा धर्म है। और भारत ने विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है और त्याग, तपस्या और बलिदान का देश है भारत। राम और कृष्ण का देश है भारत। ऋषियों, मुनियों और गुरुओं का देश है भारत। हमारा और आपका देश है भारत। तो भारत में भा माने प्रकाश, रत में लीन, जो प्रकाश में लीन है वही तो है भारत। जिसने दूसरों का हित किया है, दूसरों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, वही तो है भारत। गंगा यमुना जैसी नदियां बहती हैं, वही तो है भारत। तो इसलिए हम सभी उठें, जागें और देशद्रोही और गद्दारों को हम ये सबक सिखाएं कि हमारा जो भारत देश है, हम सभी ऋषियों मुनियों की, गुरुओं की संतान हैं और भारत ने विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। और भारत को जो तोड़ेगा वो भारतीय नहीं हो सकता है। जो भारत के जोड़ने की बात करता है, भारत की सुरक्षा और सम्मान की बात करता है, जिसके दिल में है भारत, वही भारतीय है। तो हम सब मनुष्य बने, मनुष्य बने, मनुष्य बने, मनुर्भव, 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 और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ें। ऐसे कठिनाई के समय में तेल का इस्तेमाल कम करें, सोलर का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, सोना से हमें क्या लाभ मिलेगा? सोना ना खरीदें तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें और जो कुछ भी मोदी या योगी संदेश निर्देश दे रहे हैं, वो हमारे मुखिया हैं देश के, वो संत हैं, वो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और भारत का जब राजा एक ब्रह्मज्ञानी होगा, भारत का राजा एक संत होगा, वही देश में बात करेगा, देश को बचाएगा। तो गद्दारों, देशद्रोहियों या शासन प्रशासन में नेता अभिनेता जो भी हैं, वो भारत माता की संतान हैं हम सब। और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी का धर्म है, हम सभी का कर्तव्य है। तो धर्म को धंधा ना बनाएं। और ये मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मनी को, धन को कमाने में ही, क्योंकि जब जाएगा यहाँ से कोई ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। या लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। तो लड़कपन को खेल में ना खोए, जवानी को सोए नहीं, सोने में ना गुजारे, और बुढ़ापे में रोना ना पड़े जैसे आज जो दशा हो रही है। क्योंकि आज का जो युवा है ना, वो नशा में लीन है और अपने लक्ष्य को भूल गया है। और युवा की जब दिशा गलत हो गई है तो वो गलत काम कर रहा है और उसका शासन प्रशासन, न्याय,
सुरक्षा, शिक्षा, वो इन सब से दिशाहीन हो रहा है। सब में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तब भ्रष्टाचार तो जब ही खत्म होगा जब हम ईमानदार बनेंगे, जब हम धर्म को जानेंगे, जब हम नीति पे चलेंगे, जब हम न्याय पे चलेंगे। आज अधर्म का बोलबाला है, अनीति का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और तो और नग्नता का बोलबाला है, बेशर्मी का बोलबाला है। यानी हमारे बीच से धर्म चला गया, धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया। तो इसलिए सभी उठो जागो, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए जब तक रुको मत। और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी का धर्म है। आप सभी आगे बढ़ें। हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी भी कहती हैं, तो उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा आकर तुम्हारा वर्ण करे और कहे कि तुम मेरे सृजन सेनानी हो। तो हम सभी भारत माता के सपूत हैं और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी का धर्म है, कर्तव्य है। तो हम सभी आगे बढ़ें, भारत माता का सुरक्षा और सम्मान करें, गरीबों की मदद करें, बड़ों का सम्मान करें और सत्य के मार्ग पर चलें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रूल एंड रेगुलेशन का पालन करें, अनुशासन में रहें, अनुशासित होकर व्यवस्थित रहें। जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे, अनुशासित नहीं रहेंगे, व्यवस्थित नहीं रहेंगे, जब तक कोई भी संगठन हो, देश हो या मिशन हो, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और जो भी अपने सुझाव हैं वो आप अवश्य दें। ऐसी कठिनाई के समय में विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें देशद्रोहियों से, गद्दारों से, क्योंकि गद्दार कहीं भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। जो दुष्प्रवृत्ति रखता है, जो अधर्म है के रास्ते पर, अनीति के रास्ते पर चल रहा, वही देशद्रोही है, वही गद्दार है। जो नग्नता का, बेशर्मी का पाठ पढ़ रहा है, क्योंकि हमारा देश तो ये सिखाता है कि प्रातः काल उठकर रगनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल जो माता पिता गुरुओं को प्रणाम करते हैं, आज्ञा के पालन करते हैं, वही कुछ पाते हैं। और आप तो देख ही रहे हो, आज तो सुअर की तरह, मुर्गे की तरह, मतलब खुड्डी में बंद है। घर से कैब में बच्चा जाता है या बस में जाता है, वहाँ जाके बंद हो जाता है। स्कूल में, स्कूल से आता तो यहाँ आके मोबाइल में घुसा रहता। तो ये सब हमारा धर्म नहीं है। धर्म तो ईश्वर को जान लेना धर्म है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना ये धर्म है, और ईश्वर को जीवन में आचरण में लाना ये धर्म है। क्योंकि धर्म ने दूसर सत्य समाना। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना ये धर्म है। और जब तक हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकती। और ईश्वर की भक्ति के बिगड़ देशभक्ति नहीं होगी, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम केवल प्रेम करने योग्य है। प्रेम जब ही होता है जब किसी चीज को हम जानते हैं, किसी चीज से हम जुड़ते हैं। जब प्रार्थना प्रभु के चरणों में करेंगे तो प्रार्थना वो होगी कि जब हम ईश्वर को दर्शन कर लेंगे। और ईश्वर का दर्शन करने पे जो प्रार्थना होती है, उसी को तो भक्ति कहती हैं। आज आदमी भक्ति तो कर रहा है, लेकिन सुख शांति जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि दिखावटे की भक्ति हो रही है, अंधी भक्ति है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई। बिना सत्संग के सत्य का जब तक साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक ज्ञान पैदा नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। बिन सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। और जिस वक्त जीवन में सत्संग आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, मस्ती का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। जिसके जीवन में भक्ति है, फिर वो आनंदित रहता है, मस्त रहता है।
फिर वो सबको दूसरों को भी प्रेरणा देता है, मोटिवेशनल विचार देता है। हम तो हर वक्त हर क्षण जाग रहे हैं और आपको जगाने की गुरुदेव ईश्वर की कृपा और गुरुदेव की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का मैं शिष्य हूँ। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे गुरु का मिलना दुर्लभ है। आप सभी भी पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें और खोजने पे अगर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। इस वीडियो को कोने कोने में, घर घर में, गली गली में पहुंचाएं। ये भी एक धर्म है, क्योंकि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। तो परहित करें। और 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है तो सुख दिए सुख होते, दुख दिए दुख हो। या करनी करी तो क्यों करी और क्यों करके पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो ऐसे देश में जन्म लेकर मैं तो धन्य हूँ, अभिभूत हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंद हूँ। और गुरु की कृपा से आपको ये विचार दे रहा हूँ। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी को भी बारंबार प्रणाम। आप सभी लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर प्रदेश, देश विदेश में पहुंचाने का कष्ट करें। क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो स्वयं को जाने हम कौन हैं। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर की प्रार्थना करें, ईश्वर की भक्ति करें, देश हित में काम करें, देशद्रोही गद्दारों से सावधान रहें, आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। क्योंकि एक छोटा सा आपका पुरुषार्थ, एक छोटा सा आपका अच्छा कार्य देश की दिशा बदल सकता है। आज का जो युवा नशा में दिशाहीन हो रहा है, जुआ कर खेल रहा है और बहन बेटी नग्नता का पाठ पढ़ रहे हैं, तो इन सबको आप जो है सुधारने में सहयोगी बने। क्योंकि अगर हमारा युवा जो है वो रीढ़ है देश की, और अगर युवा दिशाहीन हो जाएगा तो वो देश विनाश की तरफ जाएगा, जैसे अब जा रहा है। लोग पैसे की दौड़ में तो हैं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहे, भारत की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे नहीं आ रहे। तो कबीर साहब ने भी कहा था कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अरे धनवंता है वह जानियो जग राम नाम धन। जिसके पास राम का धन है, राम का खजाना है, वही धनवान है। तो मैं यही विचारों को समाप्त कर रहा हूँ आज। और आप सभी श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैन गंतव्य, सुनो, अच्छे विचारों को समझो, चिंतन करो, मनन करो, देखो और तब चलो। सद्गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश में। स्वयं अब जाग कर स्वयं जागे और दूसरों को जगाएं। यानी जो सो रहे हैं उनको जगाना है, जो जाग रहे हैं उनको चलाना है, जो चल रहे हैं उनको दौड़ाना है। और सही दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है। तो हम ठाने, देशभक्त बने, राम भक्त बने, ईश्वर भक्त बने और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए त्याग करें, तपस्या करें, बलिदान करें। रोज आरती गाती हैं कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वैसे तन मन धन समर्पित कर रहे हैं, लेकिन वैसे
माया के ढेर पे बैठी, दूसरों को नसीहत दे रहे हैं लेकिन अपने आप अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। ये जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, लो दी सेल्फ, स्वयं को जाने के हम क्या कर रहे हैं। हम धर्म को धंधा तो नहीं बना रहे। अगर आप धर्म को धंधा बना रहे हो और देश हित में काम नहीं कर रहे हो तो समझ लो अब वो समय आ गया है धर्म की स्थापना का। और वो यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है तो वो अवतरित होता है पापियों का विनाश करने के लिए, सज्जनों का उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले विसर्जन। तब वो प्रभु जो है गुरु रूप में अवतार ले चुके हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं सब श्री आशुतोष महाराज जी, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। तो इसमें शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। जैसा कि आप देख रहे हो, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, दिव्य ज्योति आपके हृदय मंदिर में जलाता है, वो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। और उसके संस्थापक और संचालक हैं सब श्री आशुतोष महाराज जी। यानी आत्म जागृति से विश्व में शांति तक का सफर है, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। तो ऐसे गुरु को पुनः फिर कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अभिभूत हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। और आप भी धर्म के कार्य में सहयोगी बने, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़े, देश हित में काम करें। ऐसी कठिनाई के समय में आप सब समझदार हैं, स्वयं जागो और दूसरों को जगाने का काम करो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ये कहते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं, हम पदों पे नहीं हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको बताएं, किसी घर में आग लग रही थी और एक चिड़िया चोंच में पानी लाती थी। तब उस चोंच में पानी लाके वो आग पे डाल रही थी, तो कौवा बैठा बैठा देख रहा था। तो कौवा चिड़िया से कह रहा था कि चिड़िया, तेरी चोंच से क्या आग बुझ जाएगी? तो वो चिड़िया इतना ऊंचा संदेश दे रही थी कि कोई, जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो तेरा नाम देखने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वाले में। और आप तो प्रमाणित उदाहरण भी देख सकते हो कि जब पुल का निर्माण हो रहा था, लंका को जा रहे थे जब भगवान राम, तो समुद्र के ऊपर जब पुल का निर्माण कर रहे थे तो बानर, भालू, सभी जो उनकी सहयोगी थे भगवान राम के, वो सब पुल के निर्माण में जो है अपनी अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे थे। तो उसी में एक गिलहरी थी, और गिलहरी भी जो है मतलब बिगर जान कर परवाह करे बिगर, मतलब वो भी उस पुल के निर्माण में जो है आपने देखा था वो अपना सेवा अर्पित कर रही थी, कार्य कर रही थी। और आज आपने देखा है कि भगवान राम ने उसको हाथ पर लेकर उसके ऊपर 3 उंगली से रेखाएं खींची हुई हैं। वो ये हमारा इतिहास, ये हमारा प्रमाण है। तो इसीलिए आओ हम सभी, दया धर्म का मूल है, पाप मूल है भगवान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो हम सब ईश्वर को याद करें, ईश्वर की भक्ति करें, देश भक्त बने, राम भक्त बने, राष्ट्र भक्त बने, आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं। भारत माता बचेगी तो हम बचेंगे। तो अपनी भारत माता की सपूत बनो और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ो। भारत बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेगा। और इन सब के लिए हम सबको एकजुट होना, संगठित होना अति आवश्यक है। और संगठित जब ही होंगे जब ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर को जानेंगे। भारत ने विश्व को ज्ञान का, धर्म का पाठ पढ़ाया है, और धर्म ने दूसरा सत्य समाना। धर्म और सत्य दोनों एक हैं। जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है। यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फल 4, लेकिन सदगुरु मिले अनंत फल तो कहत करके पीछा। तो सतगुरु की शरण में जाएं और भगवान को
माने ही नहीं, जाने, और जानकर भक्ति करोगे जब ही आपको सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। जब ही ऐसे ही मस्त रहोगे और स्वस्थ रहोगे। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को शक्ति दें, भक्ति दें और सद्बुद्धि दें। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, सभी धन धन हो। हम सभी उस मार्ग पर चलें, महाजन्म येन गता सैपंथा, जिस पर महापुरुष चले। ये महापुरुषों का देश है, ये ऋषियों का देश है, ये मुनियों का देश है, ये गुरुओं का देश है। हम सब उनकी संतान हैं, राम कृष्ण के वंशज हैं। ये कभी ना आगे बढ़े, पीछे कोई रास्ता नहीं जाएगा। जब यहाँ से कोई ना साथ होगा और 2 गज कटफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो हम यहाँ से जब जाएंगे ना, कुछ नहीं लेकर जाना। ये शरीर के ऊपर जो कफन होगा ना, तो भी यहीं, शरीर भी यहीं जल जाएगा। तो शंकर भगवान ने भी कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो कुछ ये दिख रहा है ना, ये सब मिथ्या है, सत हरि है और हरि का भजन है। तो उसको जाने और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी का धर्म और कर्तव्य है। ये आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं। और जो भी अपना सुझाव हो उसे दें। लेकिन ऐसे धर्म संकट में, ऐसी विश्व जहां मतलब, तो इसीलिए आज थोड़ा कम धैर्य रखें। और कम खाना और गम खाना, ये दोनों ही लाभदायक है। तो कम खाने से कभी मरेगा नहीं आदमी, ज़्यादा खाने से मरता। ऐसे ही गम खाना, ऐसे ही धैर्य, सभी की तरह प्रतीक्षा करें। ये भारत है, भारत को कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन हाँ, देशद्रोही गद्दारों ने पहले भी इसको बांटा है और अब भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब समझ लो कि उनका समय आ गया। अब सब जगह आप देख रहे हो क्रांति है, मानव में क्रांति से विश्व में शांति है। हमारे बदलने से दुनिया बदल रही है। भारत आज वो भारत नहीं रहा, आज विकसित भारत हो रहा है। भारत जगत गुरु था, जगत गुरु फिर बनेगा। तो इसलिए आप सभी संगठित हों, सहयोगी बने, ईमानदारी से काम करें, अपने धर्म का निर्वाह करें, अधर्म पे न चलें, अनीति पे न चलें, कुकर्म ना करें, बेशर्मी ना करें, बेशर्मी का त्याग करें, बड़ों का सम्मान करें, गरीबों की मदद करें, रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, हेल्प पुअर्स एंड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सदा सत्य बोलें। क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, ताके हृदय। तो सद्गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे